वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ही कंटिन्यू रखेंगे। ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ऊपर मेरा दूसरा लेक्चर है। इसमें देखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डी का मतलब है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द सरफेस एफ इक्वल्स टू एक्स वाई क्यू प्लस वाई जेड क्यू एट द पॉइंट 2 - 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई प्लस 2j प्लस के। अपने को क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सॉल्यूशन में देखिए अपने को निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव या डी फाई बाई डी एस। इसको अपन क्या लिखते हैं? ए कैप डॉट ग्रेड फाई। ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए तीन चीज एसेंशियल होता है। तीन चीज आपको जानना होता है कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना होता है। किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है? हुज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना है? मतलब जो स्केलर फंक्शन है फाई या एफ, वो आपको दिया है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना है। गिवन भी बोल सकते हैं इसको, गिवन भी बोल सकते हैं, या डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए 3 पॉइंट मैं पहला वीडियो में बताया था। 3 पॉइंट बहुत ही नेसेसरी है कि आपको क्या क्या चीज़ जानना चाहिए। कि एक स्केलर फंक्शन दिया होना चाहिए जिसका अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। देखिए फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द सरफेस। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ना। किस डायरेक्शन में निकालना है? किस पॉइंट पे? इन विच पॉइंट? किस पॉइंट पे निकालना है? तो यहाँ पास दिया हुआ है 2 - 1 और 1, इस पे निकालना है। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। किस डायरेक्शन में निकालना है? इन विच डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में निकालना है? तो ये i प्लस 2j प्लस k, इस डायरेक्शन में निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। ये होना चाहिए, मतलब आपको स्केलर फंक्शन दिया होना चाहिए जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है और किस डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है। ये तीनों चीज़ यदि दिया हुआ है, गिवन है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले ए कैप निकालना रहेगा। ए कैप किसका? ए कैप निकालेगा जिस डायरेक्शन में अपने को निकालना रहता है उसका ए कैप निकालते हैं। देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी फाई बाई डी एस दैट इज इक्वल्स टू ए कैप डॉट ग्रेड फाई। ये दोनों की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखिए आप यहाँ से निकाल लीजिए ए कैप मतलब क्या होता है? वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो जिस डायरेक्शन में आपको निकालना रहेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसका ए कैप निकालते हैं। किस डायरेक्शन में निकालना है? i प्लस 2j प्लस के। इसका मॉड कितना हो जाएगा? अंडर रूट, ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसका 1 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना आया? i प्लस 2j प्लस के अपॉन अंडर रूट 6, ये आया। डॉट ग्रेड फाई निकालेंगे, ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेड फाई अपन कैसे निकालेंगे? देखिए ग्रेड फाई निकालने का अपने पास क्या तरीका है। देखिए ग्रेड फाई मैं निकालता हूँ। ग्रेड फाई लास्ट वीडियो में निकालना सिखाया था आपको। ग्रेड फाई कैसे निकालेंगे? ग्रेडियंट फाई, या इसको डेल फाई ऐसा लिखते हैं, या यहाँ एफ दिया हुआ है, फाई की जगह में एफ दिया है तो ग्रेड एफ लिख सकते हैं आप, या इसी को ग्रेड एफ। इसका मतलब क्या होता है? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये वेक्टर ऑपरेटर है।
इसका मीनिंग ये होता है। यहाँ स्केलर की वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई जेड क्यूब ये दिया हुआ है। तो इसको इसके साथ आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ये ग्रेड एफ निकलेगा। ये आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस तो क्या निकलेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस ये तो x के रिस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा, प्लस j y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस z क्यूब। y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये मिला, और k के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा k 3yz स्क्वायर। तो आपके पास जो ग्रेड 5 मिला वो ग्रेड 5 की वैल्यू क्या मिला, ग्रेड एफ बोल सकते हैं यहाँ, स्केलर क्वांटिटी ग्रेड एफ इज इक्वल्स टू वाई क्यूब आई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस जेड क्यूब जे प्लस 3y स्क्वायर के, ये निकला। अब ये इसकी वैल्यू को आप यहाँ पास पुटअप कर दीजिए, इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, दोनों की वैल्यू मैं अलग अलग निकाल लिया। देखिए ए कैप की वैल्यू मैं अलग निकाल लिया, इतना आया। ग्रेड 5 की वैल्यू में ए कैप कहाँ से निकलता है, जिस डायरेक्शन में अपने को निकालना रहता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव वहाँ से ए कैप निकालते हैं। ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए। यहाँ से ए कैप निकाल लिया और ग्रेडियंट फाई ऐसा निकलेगा, ग्रेडियंट फाई इस स्केलर क्वांटिटी से निकलेगा, ऐसा निकलेगा ग्रेडियंट फाई। अब दोनों को आप प्रोडक्ट कर लीजिए, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, वाई क्यूब आई प्लस 3xy स्क्वायर जेड क्यूब जे प्लस 3yz स्क्वायर के। इसका अपने को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। इसका अपने को क्या करना है, बीच में देखिए डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट का आपको मालूम है कि आई का ऑपरेशन केवल आई के साथ ही होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई केवल आई के साथ ऑपरेट होगा। आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, इसी में 1 मिलेगा, रेस्ट के साथ आपको 0 मिलेगा। ठीक है, बाकी के साथ 0 मिलता है। तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए आई को आई के साथ, तो ये हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 1/√6, और इसका इसके साथ आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा वाई क्यूब प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो 2 है, 2 3 जा 6 xy स्क्वायर प्लस 2z क्यूब ये मिलेगा, और k का इसके साथ करेंगे k डॉट k इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3yz स्क्वायर। ये मिल गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको मिल गया। लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे चाहिए, पॉइंट आपको दिया हुआ है 2 -1 और 1, मतलब x की जगह में 2 रखिए, y की जगह में -1 रखिए और z की जगह में 1 रखिए। तो ये आपको मिलेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज इक्वल्स टू 1/√6, ये मिलेगा y के बदले में -1 प्लस 6 2 जा 12, ये 12 मिला, और ये z क्यूब ये मिल गया 2, और ये हो गया 3 -3। ठीक है, इसको देख लीजिए आपको कितना मिलेगा, पूरा इसको सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ पास देखिए कितना 12 × 14 14 -4 10, तो इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिला आपको वो 10/√6 ये मिला आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको ये मिला। ठीक है, तो आप ये समझ जाइए कि किसी भी फंक्शन का, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जिसका भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसमें 3 चीज़ जानना जरूरी है। आप यदि 3 चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हैं।
पहला होता है कि किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, वो स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है, ये तीन चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फॉर्मूला की सहायता से निकाल सकते हैं। ये क्या, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए कैप ग्रेड फाई। तो ए कैप मतलब क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो जिस डायरेक्शन में निकालना रहता है उसका ए कैप निकाल देते हैं, और जिसका निकालना है, जिस भी स्केलर क्वांटिटी का निकालना रहता है उसका ग्रेडियंट निकाल देते हैं, दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं और ये वाली पॉइंट की वैल्यू रख देते हैं, तो आंसर आ जाता है। यहाँ पर सेम हमने वही किया, ए कैप की वैल्यू निकाला, ग्रेडियंट फाई की अलग से वैल्यू निकाला, दोनों को डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया और इस पॉइंट की वैल्यू को पुटअप कर दिया, तो मेरे को ये रिजल्ट मिल गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अभी तक आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।